शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में आगामी 2 दिनों तक ज्ञान सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य छात्रों को भारतीय शिक्षा परंपरा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में जागरूक करना है। यह ज्ञान सभा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और शिक्षा संस्कृति उत्पन्नाथ न्यास के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। इस ज्ञान सभा में कई प्रतिष्ठित भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें नई शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधानों, उसके क्रियान्वयन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में? मैं डायरेक्टर NIT दिल्ली और साथ में न्यास, हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हमने, जिसका नाम है ज्ञान सभा। ये 2 दिन का प्रोग्राम है और इसमें डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आ रहे हैं और सेक्रेटरी आएंगे हायर एजुकेशन, और कम से कम 20 या 25 वाइस चांसलर और डायरेक्टर फ्रॉम NITs और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका मेन मोटिव है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर बातचीत चर्चा होगी, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके ऊपर बातचीत होगी, और साथ में जो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स उसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो ये प्रोग्राम मतलब हमने मिलके स्टार्ट किया है, जो कि हम कल 2 दिन चलेगा, 24 और 25 को। तो इसमें सारे NITs और वाइस चांसलर्स पार्टिसिपेट करेंगे और पैरेलल 5 सेशन चलेंगे, जिन पे सभी मुद्दों पे चर्चा होगी, और साथ में लास्ट में इसका कंक्लूजन निकाला जाएगा और एक बुकलेट पब्लिश की जाएगी, जिसमें जो ये मुद्दे हम डिस्कस करेंगे तो इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो इसके ऊपर चर्चा होगी। तो इस विषय पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो NIT दिल्ली ने और साथ में न्यास ने शुरू किया है। में कई मुद्दे हैं, जैसे कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो इसमें ये स्टार्ट करेंगे कि हिंदी में भी पढ़ाया जाए। काफ़ी IITs और NITs ने स्टार्ट किया है, ताकि बच्चों की जो समझ है, जो हमारी मातृभाषा है, उसमें वो बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ, उस पर भी रोशनी डालेंगे, क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में हमारे जो बच्चे हैं, आज की जो जनसंख्या है, उनको पता ही नहीं है कि हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, तो उस पर भी चर्चा होगी। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज के समय में जहाँ तमाम जो युवा पीढ़ी है, जैसे अभी आपने भी बोला कि लोगों को इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो गुरुकुल की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। तो युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है गुरुकुल जैसी शिक्षा? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस टाइम जो शिक्षा होती थी, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, आप यदि देखें जो ऋग्वेद और हमारे जितने वेद हैं, जो उसमें नॉलेज है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो उस टाइम की थी, वो अभी भी डेवलप हो रही है। जबकि हमारे जो विद्वान थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो सारे विषय को जानते थे, उनको सब पता था। हाँ, होलिस्टिक एजुकेशन। इस विषय को NIT किस तरीके से देखता है? क्योंकि NIT जो है वो एक ऐसा संस्थान जो है टेक्नोलॉजी, होलिस्टिक एजुकेशन देंगे तभी टेक्नोलॉजी आएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करें बच्चों की हर तरह से। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भी भाग लें, फिर ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चे की। ये नहीं कि सिर्फ वो सिर्फ किताबी बच्चा रह गया है, सिर्फ बुक्स पढ़ रहा है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की। यानी कि ये कहा जा सकता है कि भविष्य में NIT में भी गुरुकुल जैसी शिक्षा दी जाएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली, इसी की तरफ प्रयास है सभी का। ये जो 2 दिन का कार्यक्रम है, इनमें कौन मुख्य अतिथि रहेंगे, क्या विशिष्ट? इसमें डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी रहेंगे, अतुल कोठारी जी रहेंगे, और काफ़ी एक AIU के मैडम हैं जो चेयरपर्सन हैं, वो भी आएंगी, और बाकी वाइस चांसलर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सारे इस विषय पे चर्चा करेंगे। पंकज मित्तल जी? हाँ, पंकज मित्तल जी। किसी और का कोई सवाल? सर, जो 24 और 25 तारीख को जो ज्ञान सभा आयोजित होने जा रहा है, ज्ञान सभा के बारे में बताया, क्या है ये ज्ञान सभा?
ज्ञान सभा एक प्रयास है, एक मंच प्रदान करने का प्रयास है जिसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और SSUN मिलके एक शिक्षाविदों का एक चिंतन के लिए एक 2 दिवसीय आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 400 से अधिक पार्टिसिपेंट्स, शिक्षाविद, शिक्षा से जुड़े विभिन्न कर्मी इसमें सहभागिता करेंगे। और इसमें मूल उद्देश्य हमारे चिंतन का रहेगा भारतीय शिक्षा की दृष्टि, समग्र विकास, इसके विभिन्न आयामों पर, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, इसके विभिन्न आयामों पर गहन चिंतन होगा और एक प्रगत एक्शन प्लान बनाया जाएगा जिससे हम भारतीय शिक्षा में अपने प्राचीन नेशनल एजुकेशन सिस्टम के विभिन्न आयामों को हम सम्मिलित कर सकें। ये प्रयास रहेगा। हम बात करें जैसे भी आपने कहा कि नई शिक्षा पॉलिसी को लेकर भी लोगों को बताया जाएगा, तो नई शिक्षा पॉलिसी किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए कारगर है और क्या उसके थोड़े से फ़ायदे उसके बारे में बताएं। जैसे आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति एक होलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है, तो एक समग्रता की तरफ हमारी शिक्षा बढ़े तो उसमें विभिन्न आयामों के, पढ़ाई लिखाई के अलावा कौशल विकास, चरित्र निर्माण, खेल, कला, सभी आयामों को जोड़ के एक सम्मिलित नीति जो बनी है हमारी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो इसके हमारे संस्थान में ऑलरेडी हम नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी उसके लिए एक अच्छा अवसर रहेगा कि हमारे शिक्षकगण, हमारे छात्र इसके अलग अलग आयामों को समझेंगे और इसको हम और अच्छे ढंग से इसको अपने आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। 2 दिन में किस तरीके से पूरे के पूरे जो सेशन होने हैं बच्चों के लिए, किस तरीके से उसे डिवाइड किया गया है, किस तरीके से बच्चों में ये कार्य होगा? ज्ञान सभा में हमने 5 पैरेलल सेशन में अलग अलग समूहों में विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, शिक्षकगणों को, सभी को अलग अलग उसमें बांटा है और उन सभी पैरेलल सेशन के जो उपविषय हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे तय किए गए हैं और सभी का मूल उद्देश्य भारतीय शिक्षा की दृष्टि, समग्र विकास, उसी दिशा पे छोटे छोटे एक्शन प्लान बना के एक समग्रता की तरफ हम बढ़ सकें, ये सुनिश्चित किया है। अपना परिचय दे पाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कपिल शर्मा, मैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अभी HOD के पद पर कार्यरत हूँ। कपिल जी, 24 और 25 तारीख को NIT में ज्ञान सभा का एक आयोजन हो रहा है, क्या है पूरा ज्ञान सभा के बारे में बताएं। ज्ञान सभा ये एक बड़ा कुंभ है, शिक्षा कुंभ है, जिसमें देश के जो शिक्षाविद हैं वो सब प्रतिभागी रहेंगे और बेसिकली जो ज्ञान कुंभ का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो है कि जो भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम था, जिसके हम गुरुकुल की बात करते थे, और कैसे बच्चों को होलिस्टिक विकास और वो कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने को तैयार हो, तो उस सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए ये ज्ञान सभा और ज्ञान कुंभ रखा गया है। किस तरीके से NIT और शिक्षा जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को जो जोड़ा गया है, किस तरीके से मिलकर दोनों जो छात्रों को क्या संदेश देने का प्रयास है? जैसे कि आपको विदित है कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अतुल भाई कोठारी जी इस विषय में काफ़ी वर्षों से प्रयासरत हैं, कैसे हिंदी के माध्यम से चेतना जागृत हो, अपना जो हमारी प्राचीन पद्धति है, शिक्षा पद्धति है, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो, उन सब विषयों पर ऑलरेडी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक टेक्निकल संस्थान है, प्रीमियर संस्थान है देश का, और यहाँ जो बच्चा आता है वो ऑलरेडी बहुत ब्रेनी बच्चा है। सो दोनों एक प्लेटफॉर्म पाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन होगा, जो आने वाले समय में इसके रिजल्ट, जितनी भी हम चुनौतियों को आज फेस कर रहे हैं इंडिया, तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा विश्वास है। कार्यक्रम की खासियत यह रहने वाली है कि इसमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्राचीन भारतीय गुरुकुल प्रणाली पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल तकनीकी शिक्षा नहीं बल्कि नैतिक मूल्य, अनुशासन और समग्र व्यक्तिगत विकास की दिशा में भी प्रेरित करना है। आयोजनों का मानना है कि इस प्रकार के आयोजन छात्रों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके वैचारिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।